गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू शौर्य भारत ऐप। एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले आप देख सकते हो नवरात्रा पे शौर्य भारत ऐप की तरफ से जो डिस्काउंट है 33% का, और ये वैलिड है बेटा 7 to 15 अक्टूबर। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपन यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग पे थे, ठीक है, और उस पे ये क्वेश्चन बेटा पहला आज का, जिसमें अपन ने रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट पढ़ी थी, ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो चीजें देखी थी बेटा, परिवर्तन की दर और कब फलन वर्धमान होता है, कब ह्रासमान होता है। तो यहाँ पे वो अंतराल पूछ रहा है जब फलन ह्रासमान है। फलन यही दे रखा है बेटा, फलन को आप देखो f(x) बराबर क्या है, -2x की घात 3 -9x स्क्वायर -12x + 1 बराबर 0। तरीका क्या रहता था, तो आप इसका प्रथम अवकलन f' ज्ञात करोगे, dy/dx ज्ञात करोगे, कितना होगा बेटा 3 गुणा होगा 2 से -6x स्क्वायर, इसका कितना होने वाला है -18x, इसका कितना होने वाला है -12। मैंने क्या तरीका बताया था, -6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर + 3x + 2, इसके बेटा गुणनखंड होते हैं, अपने को पता ये -6 बाहर है और उसके गुणनखंड हो जाएंगे x + 2 x + 1, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन कल अपन ने किया था जिसमें अपन वर्धमान पूछ रहे थे, इंक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहे थे। अब मुझे बताओ, मैंने इसके बाद आपको क्या बताया था कि आप एक संख्या रेखा पे आ जाओ, ये अनंत होता है, यहाँ पे माइनस अनंत हो जाए। ये 0 कहाँ पे हो रहा है, -2 पे, ये 0 कहाँ पे हो रहा है, -1 पे। तो यहाँ पे 3 अंतराल बन चुके हैं, 3 इंटरवल फॉर्म्स हो गए, ठीक है। -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू आप सोचो, जैसे 0 सोचा, -1 और इनफाइनाइट के बीच में आता है 0 रखा तो ये 2 मिला, यहाँ पे 1 मिला, मतलब इतना तो पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या होने वाला है बेटा, नेगेटिव। इस इंटरवल में ये क्या होगा, नेगेटिव। अब इसके बीच की कोई वैल्यू सोचो, -1.5 यहाँ पे रखा 0.5, यहाँ पे रखा -0.5, तो इन दोनों का गुणा माइनस और बाहर माइनस, तो ओवरऑल f' क्या बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव। और इस इंटरवल में वापस क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव। कोई भी वैल्यू सोच सकते हो, -3 रख के देख सकते हो, -3 + 2 -1, -3 + 1 -2, माइनस माइनस गुणा किया तो प्लस, लेकिन बाहर फिर माइनस। और फलन ह्रासमान डिक्रीजिंग कब होता है, जब f' क्या हो, <0। तो बताओ कौन कौन सा अंतराल आ रहा है, तो सर -अनंत से -2, तो x बिलोंग्स टू -अनंत से -2, इसके साथ और कुछ जुड़ रहा है तो सम्मिलित यूनियन होता है बेटा, ये -1 से अनंत। कौन सा ऑप्शन इस तरह की बातें कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। लिखो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट हाफ अपन कल कर चुके थे, ये क्वेश्चन रहा हुआ था, ठीक है। कोई चीज कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो बेटा, ठीक है। इसको बेटा वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली अल्टरनेट जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इधर यहाँ पे x + 2 की घात कितनी है, 1, इसकी घात ऑड है। अगर घात इवन हो, पावर इवन हो ना, तब थोड़ा बेटा सतर हो सकता है, प्लस के बाद वापस प्लस मिले, पर बहुत रेयर होता है। क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे इसकी घात 2 हो रही तो ये माइनस बन रहा है, लेकिन पावर 2 से वापस प्लस बन जाएगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ऑड पावर है तो कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। ये तो बेसिक, ये यहां तक तो कल लिखा ही था, कल इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछा था। इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, -2 से -1, ठीक है, मतलब वर्धमान का। चलो भाई, अगला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। एक फलन दे रखा है बेटा, एक फलन है, ये है वो फलन, f(x) बराबर x की घात 3 -3x स्क्वायर + 5x + 7। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि ये डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग का मतलब है ह्रासमान, घटता हुआ फलन, और इन r मतलब सारी वास्तविक संख्या में। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान, फिर ये बोल रहा है डिक्रीजिंग है इस अंतराल में, इंक्रीजिंग है इस अंतराल में, अगला बोल रहा है इंक्रीजिंग है इस अंतराल में, डिक्रीजिंग है इस अंतराल में। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट होने वाला है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, देखो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इंक्रीजिंग का हिंदी होता है वर्धमान, डिक्रीजिंग का ह्रासमान। तरीका वही है,
आप एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, इंक्रीजिंग आर कैसे हुआ बेटा बताओ। 3x² - 6x + 5 = 0 था। हाँ नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, इंक्रीजिंग कैसे हुआ? फैक्टर हो नहीं रहे, फिर क्या करोगे? हाँ द्राचार्य, ओके, इसको वो डिवाइड करके 2 से स्क्वायर करके प्लस माइनस करते हैं, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि। चलो मैं समझ रहा हूँ बेटा आप लोग कहाँ तक हो और कहाँ फंसे हुए हो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ पे इधर देखो फंक्शन क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब सुनना बेटा, इसका एफ डैश एक्स किया, ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। बेटा इसके टुकड़े नहीं संभव है, इसके टुकड़े नहीं होंगे, और हर एक टुकड़े से होता भी नहीं है। स्प्लिटिंग मेथड हर क्वाड्रेटिक में लगता भी नहीं है, ये भी फैक्ट है बेटा, ठीक है। तो फिर अपने पास इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका एक तरीका होता है कि अपन इसको श्रीधराचार्य लगा दें। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्वाड्रेटिक की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मैं क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वाड्रेटिक की क्या प्रॉपर्टी होती है? द्विघात समीकरण, द्विघात जो एक पार्ट है ना बेटा, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि सुनना बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्यापक रूप, ठीक है। और अगर इसका d नेगेटिव आ जाए तो अपने को पता वास्तविक मूल मिलते ही नहीं है। इंग्लिश में अपन बोलते हैं रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, ठीक है। अब d अगर नेगेटिव आ जाए तो दो स्थिति होती है, a ग्रेटर देन 0 पे अलग सीन होगा और a लेस देन 0 पे अलग सीन होगा। सुनना बेटा, इसका ग्राफ देखने की कोशिश करना। ये x एक्सिस है, y एक्सिस यहाँ पे मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ ऐसे बनेगा कि भाई इसका d ऋणात्मक है, d नेगेटिव है, मतलब d ऋणात्मक होने का मतलब वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। और मूल कब मिलते हैं? जब वो कर्व x अक्ष को टच करता है, तब मूल मिलते हैं। जैसे अगर मैं एक फॉर एग्जांपल ये एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, मैं बोलूं इसके कितने रूट्स है, तो 2, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये x का मान रखोगे तो y यहाँ पे क्या मिल रहा है, x एक्सिस पे y कितना होता है, और यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है? फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू हमेशा y लेता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू रखने पर ये पूरा 0 हो रहा है, तो ये इसका मूल, ये इसका रूट, ये इसका सॉल्यूशन हल हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे 2 रियल रूट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? इस केस में ये कब होता है? जब d ग्रेटर देन 0 होता है, तब 2 डिफरेंट और रियल रूट मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो d कैसा है बेटा? नेगेटिव। ये एक थ्योरी है, मैं पढ़ा रहा हूँ। d नेगेटिव मतलब रूट मिलेंगे ही नहीं। दूसरे केस स्थिति ये होती है जब d इक्वल्स टू 0 होता है और मान लो a पॉजिटिव है, ये भी a पॉजिटिव है और यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ a पॉजिटिव है, तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, 2 इक्वल और रियल रूट मिलते हैं। तो यहाँ तो रूट मिल ही नहीं रहा। रूट नहीं मिलने का मतलब है ये जो ग्राफ है ना पैराबोला का, द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है ना, वो x एक्स को छुएगा ही नहीं, ये ऐसे निकलेगा बेटा। कब? जब a पॉजिटिव हो, मतलब ये जो वैल्यू है ना वो x से हमेशा ऊपर रहेगी। किसकी? y की। और y की वैल्यू अगर x से ऊपर है तो फलन हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? और अगर a नेगेटिव हो जाए और ये मेरी x एक्सिस है तो ये हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि अगर ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर लेगा तो रियल रूट मिल जाएगा ना, और d नेगेटिव होने पर अपने को वास्तविक रूट नहीं मिलते। ये 10वीं में अपन ने पढ़ा था। d जब 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल मिलते हैं, d जब 0 हो तो 2 समान और वास्तविक मूल मिलते हैं, 2 इक्वल एंड रियल रूट। और जब d नेगेटिव हो, d क्या होता है बेटा वो पता है आपको? b स्क्वायर माइनस 4ac। और जब d नेगेटिव हो तो रियल रूट नहीं मिलते, वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते। तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होने का मतलब है कि ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस को कभी छुएगा ही नहीं। मतलब इसमें y की वैल्यू, x एक्सिस के ऊपर अगर ग्राफ है तो y का वैल्यू धनात्मक हुआ, और y का वैल्यू कौन लेता है बेटा? फलन।
अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे। बेटा ये क्वाड्रेटिक की चीज है। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये है मेरा फलन, ओरिजिनली फंक्शन ये है, लेकिन अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई f डैश x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, ये मुझे देखना। इसका a कितना है बेटा 3, 0 से बड़ा है कि नहीं है। इसका आप d निकालो, d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना दे रखा है बेटा -6, उसका स्क्वायर होगा -4 इंटू a कितना दे रखा है बेटा 3, और c कितना है 5, -6 का स्क्वायर कितना हो गया, और ये हो गया 15 4 जा 60। मुझे बताओ ये नेगेटिव मिला कि नहीं मिला। जब d नेगेटिव होता है, a पॉजिटिव होता है, तो इसका जो ग्राफ है ना वो हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहता है। मतलब ये जो पार्ट है ना वो कभी 0 या 0 से नीचे नहीं आएगा। ये फंक्शन की तरह y एक्सिस की तरह ट्रीट होगा। x डोमेन होता है, y रेंज होता है, ये हमेशा बेटा x एक्सिस से ऊपर रहेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं ये वाला पोर्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है, f डैश x के। तो f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ r। f डैश x हमेशा धनात्मक होगा x r के किसी भी मान के लिए। x है वो सारी वास्तविक मान के लिए। देख लो बेटा प्लस अनंत से माइनस अनंत, यहाँ इधर से देख लो माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब f डैश x हमेशा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो फलन कैसा होगा, वर्धमान, इंग्लिश में बोले तो इंक्रीजिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑन r। कहानी समझ में? नेगेटिव वैल्यू रखे नहीं, पॉजिटिव और 0 रखे, जैसा भी पॉजिटिव आ रहा है। नहीं फिर जरूरी थोड़ी कि भाई ये 3 वैल्यू रख के करें। नहीं सर, कुछ भी अगर नेगेटिव रखेंगे ना, मतलब अगर जल्दी में करना हो या फिर बेटा जल्दी में करना हो तो भी यहाँ पे मैं बताऊँ कुछ भी नेगेटिव, जैसे आपने -1 रखा और हो सके इसका फैक्टर -2 और -3 मिले, उसके बीच में बिहेवियर चेंज कर दें, ऐसा भी तो संभव है ना। आपने -∞ रखा, आपने 0 रखा या -1 रखा और फिर प्लस में कुछ वैल्यू रखी। तो बेटा इससे अच्छा है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक का सीख लो। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं और बहुत हेल्प करती है बेटा। जब d 0 से छोटा तो रूट नहीं मिलेंगे। रूट नहीं मिलने का मतलब इनका जो ग्राफ है ना पैराबोला का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, ये x एक्स को नहीं छुएगा। अब a पॉजिटिव तो ऊपर रहेगा, a नेगेटिव तो नीचे रहेगा, इतनी सी कहानी है। यहाँ पर a कितना था पॉजिटिव और d कैसा था नेगेटिव, तो ये हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर ये -3x स्क्वायर आ जाता तो a कैसा हो जाता बेटा नेगेटिव, तब ये ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द r आ जाता। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लिखो बेटा आराम से। ठीक है, बाकी आप क्वाड्रेटिक की जो ये कॉन्सेप्ट में आपके लैक हो रहा है वो क्वाड्रेटिक की वजह से हो रहा है, द्विघात समीकरण की वजह से हो रहा है, तो उसको और अच्छा करेंगे। और फिर भी अगर कोई बच्चा बेसिक पे आना चाहता, बहुत समय बर्बाद होगा उस पर, मुझे बताओ श्रीधराचार्य से दोनों रूट निकल सकते हैं इसके? दोनों इमेजनरी रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे ही नहीं, क्योंकि d कितना मिला -24। बात समझ में आई? तो इमेजनरी रूट कहाँ होते हैं? x एक्सिस के ऊपर अगर a पॉजिटिव है, और अगर a नेगेटिव है तो कहाँ होंगे? x एक्सिस के नीचे। तो बेटा आपको ये चीज साइड में याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यहाँ पे मैंने y एक्सिस इसलिए नहीं बनाया कि मुझे नहीं पता कि y एक्सिस यहाँ इसके इस साइड होगा, बीच में होगा, इस साइड होगा, वो तो आप उसके पॉइंट देखेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल चीज और बता दूं, वो और आपके हेल्प करेगी। ये मान लो कोई फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर, ये एक फंक्शन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो इसका a पॉजिटिव है, a क्या है बेटा इसका पॉजिटिव, ये मैं बोल रहा हूँ, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, मुझे बताओ ये जो पॉइंट है सबसे लोएस्ट में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किसी को पता है? -b, 2a, -d, 4a। कैसे निकाला? मैक्सिमा मिनिमा से, जो अपनी एप्लीकेशन है उससे अपन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और अब इस पे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि इस द्विघात समीकरण का निम्नतम मान क्या होगा। द्विघात समीकरण का मान पूछ रहा है, मतलब फंक्शन का मान, फंक्शन का मतलब y कोऑर्डिनेट, तो वो ये पॉइंट होगा, क्या होगा? -d, 4a। ठीक है,
तो बेटा आप इससे भी आप निकाल सकते हो माइनस डी कॉमा 4a इसमें रखोगे तो इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि y का वैल्यू ये जो f डैश x है वो हमेशा इससे या इससे बड़ा होगा। तो ये भी यूज होने वाला है बेटा, इसको भी आप लिख लो। ये कैसे निकाला गया है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा से निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम मिनिमा आप भी पढ़ेंगे तो उससे निकाल के मैं बता भी दूंगा बेटा। ये fx की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी। ये फंक्शन की, हाँ बिल्कुल, और इस पॉइंट पे होगी ये x के, इस बिंदु पर फलन ये मान लेगा, और अगर a पॉजिटिव है तो ये मिनिमम, a नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम, a अगर नेगेटिव होगा तो ये ऐसा बनेगा, तो ये पॉइंट जो है वो y का हाईएस्ट वैल्यू लेगा। ये हाईएस्ट वैल्यू पॉइंट यही होगा माइनस बी कॉमा 2a x का और माइनस डी कॉमा 4a y का। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिख ली बेसिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, अ फंक्शन एफ एक्स बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पूरा फलन है बेटा अपने पास, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक वर्धमान फलन है। किस अंतराल में, ये अंतराल अपने को ढूंढना है। फलन दे रखा है बेटा, आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, और फिर देखो वो सिर्फ वर्धमान का इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स मुझे कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इस तरह के सवाल को कैसे डील करोगे। क्या है फंक्शन, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही है फंक्शन। चलो भाई इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले तो बच्चा ये सोचेगा कि सर इसको कुछ सॉल्व करके tan में बनाया जा सकता है, बहुत प्रॉब्लम होगी, इसमें नहीं पढ़ो, इससे अच्छा इसका डिफरेंशिएट कर दो। tan इनवर्स थीटा क्या होता है, 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर चेन रूल आएगा, श्रृंखला नियम आएगा, साइन एक्स का वापस होगा क्या होगा, कॉस एक्स, फिर cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये मेरा एफ डैश एक्स है। अब बेटा इसको कैसे स्मार्टली अपन डील करेंगे, परेशान होना ही नहीं है, अपना टेम्परामेंट बहुत अच्छा रखना है यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए, वो अंतराल जिसमें फंक्शन क्या हो बेटा, इंक्रीजिंग, मतलब वर्धमान। और वर्धमान कब होता है, जब एफ डैश एक्स कैसा हो, 0 से बड़ा। बात समझ में आ रही है। एफ डैश एक्स कौन है, तो सर ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में क्या चल रहा है सर जी, 1 प्लस साइन एक्स माइनस, सॉरी प्लस है ना, प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और ये मुझे क्या चाहिए बेटा, 0 से बड़ा। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे ऐसे डील करो। मुझे बताओ ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, वर्ग है, क्या ये कभी माइनस में हो सकता है क्या, नहीं होगा। x का कुछ भी मान लिया, लोएस्ट से लोएस्ट ये क्या बन सकता है, 0। 0 बनेगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, +1 बैठा है, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो पूरी क्वांटिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होगी। बात समझ में आई, क्योंकि ये मिनिमम क्या बन सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, मिनिमम क्या बन सकता है बेटा, मिनिमम 0 बन सकता है, इसके अलावा माइनस में कभी नहीं होगा। मैक्सिमम इनफाइनाइट जा सकता है, उसकी अपने को टेंशन नहीं है। मुझे ये पॉजिटिव चाहिए था पूरा एफ डैश एक्स, तो मैंने बोला कि ये जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। भाई ये अपना लोएस्ट वैल्यू भी ले ले, सबसे कम मान भी ले ले, तो 0 बनेगा। 0 + 1 पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा, मुझे अब इसकी टेंशन करनी। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग। अब मुझे ये वाला पार्ट पॉजिटिव चाहिए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सुनना यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, इसकी तो मुझे टेंशन ही नहीं, इसको हटा दो भले।
मुझे अब ये चाहिए ये पॉजिटिव, मतलब मुझे क्या चाहिए cos x माइनस साइन x क्या चाहिए बेटा पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे cos x बड़ा चाहिए साइन x से। ये कैसे हुआ समझ में आया? माइनस का साइन x उधर गया तो प्लस, मतलब cos x बड़ा चाहिए साइन x से। अच्छा अब मैंने ऑप्शन को देखा तो 0 से पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 है। तो मैंने ये देखा यार इसका जो इंटरवल है ना माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में सारे इंटरवल का, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ग्राफ बना दिया। ये क्वेश्चन अब ग्राफ से कितना इजी होने वाला है इसका यहाँ पे मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये x एक्स है, ये y एक्स है, ये बेटा देख माइनस पाई बाई 2 है, ये प्लस पाई बाई 2 है, और साइन और कॉस दोनों का ग्राफ मुझे आता है। साइन का ग्राफ देख बेटा 0 पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है कि नहीं होता? ये वैल्यू कितनी है बेटा 1। और साइन का ग्राफ 0 पे 0 होता है, माइनस पाई बाई 2 पे क्या होती है बेटा माइनस 1। ये दोनों चीजें अपने को पता है। ये किसका ग्राफ है? ये साइन का। किसका ग्राफ है भाई? साइन का। अब मैं बना रहा हूं कॉस का ग्राफ। कॉस 0 पे कितना होता है 1, और पाई बाई 2 पे कितना होता है 0, और कॉस माइनस पाई बाई 2 पे भी कितना होता है 0। कंटिन्यूस ग्राफ होता है बेटा। अब मुझे क्या चाहिए? किसका ग्राफ है? ये कॉस का। मुझे वो अंतराल चाहिए जिसमें कॉस डोमिनेट करे। किससे? साइन से। तो बेटा कॉस बड़ा होना चाहिए साइन से। अब मुझे बताओ यहाँ पे, सुनना बेटा, इसको मैं डिजाइन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे चेक करूँ तो साइन का वैल्यू तो ये है और कॉस का वैल्यू ये। बड़ा कौन है? कॉस है कि साइन है? कॉस बड़ा है। चाहिए भी क्या? तो कॉस बड़ा कहाँ से? ये अंतराल से यहाँ तक चलते 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 यहाँ हर जगह कॉस बड़ा है। यहाँ पे भी आप देखो इस पॉइंट पे, यहाँ साइन इतनी वैल्यू दे रहा, कॉस बड़ा है कि नहीं है? इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद बड़ा कौन हो जाएगा? साइन, और कॉस हो जाएगा छोटा। तो क्या अंतराल मिला? ये पॉइंट जहां पर साइन और कॉस दोनों बराबर मान देते हैं वो कौन सा एंगल होता है? पाई बाई 4 सर जी। और ये मान होता है 1/√2। सबको पता है कि नहीं पता है? 45 डिग्री। तो बेटा माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 4 तक कॉस बड़ा है कि नहीं है? किससे? साइन से। फिर साइन बड़ा हो रहा, वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस जब बड़ा होगा तभी तो मेरा f डैश x ग्रेटर देन 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कौन सा इंटरवल मिल गया बेटा यहाँ पे? माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4। कहानी समझ में आई? नींद नहीं लेनी है बेटा, कहानी को समझना है। कॉस साइन का ग्राफ पता, ओपन इंटरवल है, इंक्लूड कहाँ हुआ है बेटा? ये ओपन है, ठीक है। दो चीजें होती है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, एक इंक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0 है। यहाँ ऑब्वियसली उसने खुद ही ओपन इंटरवल दे दिया, तो उसकी अपने को टेंशन लेनी नहीं। कोई डाउट बेटा? ये जनरल कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। साइन कहाँ डोमिनेट करता है? अच्छा देखो, अगर वो डिक्रीजिंग पूछता तो कौन सा ऑप्शन आता? डिक्रीजिंग में मुझे जस्ट इसका उल्टा चाहिए बेटा। कौन सा आ जाता बेटा? देख बेटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 साइन ऊपर है ना। ऐसे देख बेटा, ये रेड लाइन ऊपर है ब्लू लाइन से। रेड लाइन किसकी थी? साइन की। ब्लू लाइन किसकी थी? कॉस की। मुझे साइन बड़ा चाहिए, क्योंकि जब ये डिक्रीजिंग तब होगा जब साइन एक्स ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहें। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझनी है कि फंक्शन की बेसिक इंफॉर्मेशंस बहुत हेल्प करेगी किसी भी फंक्शन को ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 डिसाइड करने में। जैसे क्वाड्रेटिक का अलग सीन था, ट्रिग्नो का अलग सीन है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको बेटा प्रिपेयर रहना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इन्फॉर्मेशन बेटा बहुत हेल्पफुल रहती है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, समझ में आता है कि हाँ यार साइन कॉस ऐसा कुछ खेल भी कर सकते हैं। और ये डिनोमिनेटर की टेंशन मैंने क्यों नहीं ली? ये मिनिमम 0 बन सकता है, ये 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, इसको छोड़ो। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन का कोई भी एंगल लाओ, कॉस का कोई भी एंगल लाओ, इसलिए इसकी बात ही नहीं की। डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब cos x बड़ा होगा साइन x से। और फिर मैंने दोनों के ग्राफ पे आ गया। मैंने देखा सारे ऑप्शन में माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 से बाहर कोई जा ही नहीं रहा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। इसका कोई और मेथड? ग्राफ के अलावा? ग्राफ से डर लग रहा है?
ऑप्शन इन केस यार ऑप्शन में फिर देख लो, ऑप्शन वैल्यू पुट करके ठीक है। वैल्यू पुट करके भी थोड़ा बहुत केयरफुल देना पड़ेगा, वहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। आई थिंक बेटा साइन कॉस का ग्राफ सबको पता होता है और ये होना भी चाहिए। रिवर्स है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाए वैल्यू पुट में। जैसे यहाँ पे प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करना नहीं बेटा, दो फंक्शंस का कंपैरिजन है तो आप इसको इंटरवल वाइज कंपेयर करो, ऑप्शंस वाइज कंपेयर कर सकते हो। चलो भाई आगे देखें अगला क्वेश्चन। द फंक्शन इज डिफाइंड, ये रहा मेरा फंक्शन एफ एक्स बराबर x प्लस 2 e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, परिभाषित है। अब ये बताना डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का हिंदी आप सभी पता है बेटा, क्या हो जाएगा? हाशमान का अंतराल पूछ रहा है, इन x बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर ऑल x, ठीक है। फॉर ऑल x मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही है, ठीक है, सारी वास्तविक संख्या की बात हो रही है। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें तो डिक्रीजिंग है, ठीक है, और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। इसमें ये बोल रहा है इंक्रीजिंग है सारे वास्तविक मान के लिए, यहाँ पे डिक्रीजिंग इस इंटरवल में है और इंक्रीजिंग इस इंटरवल में। फंक्शन दे रखा है, फलन ये रहा बेटा आप लोगों के सामने, e की पावर माइनस एक्स है, x नहीं है, डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स ये आएगा ऑप्शन। डिक्रीजिंग फॉर ऑल x। चलो देखते हैं भाई फंक्शन क्या दे रखा है बेटा, एफ एक्स बराबर x प्लस 2 e की पावर माइनस एक्स। एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, उसी से पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इसका कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल, गुणज नियम भाई। x प्लस 2 कॉन्स्टेंट है और इसका किया तो e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का वापस होगा तो माइनस 1, तो आगे माइनस आ जाएगा। प्लस e की पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है, x का किया तो 1 और 2 का किया तो 0, तो क्या मिला बेटा, ये इसको भले ही ओपन कर दो तो माइनस एक्स माइनस 2 और साथ में कौन है, e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे कौन है, e की पावर माइनस एक्स। क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा अपन, e की पावर माइनस एक्स, तो क्या बचेगा माइनस एक्स और ये कितना बन जाएगा, आई थिंक माइनस 1 बन जाएगा। कैसे समझ में आया, माइनस 2 इधर बचेगा, प्लस 1 इधर से बचेगा, तो ये है फाइनल मेरा एफ डैश एक्स। ये फाइनल मेरा एफ डैश एक्स है। अब चाहो तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स। सुनना बेटा, मुझे एक बात बताओ, e की पावर माइनस एक्स के बारे में कल अपन ने बातें की थी, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, होता डिक्रीजिंग है लेकिन हमेशा पॉजिटिव। ये भले ही डिक्रीजिंग है नहीं है, मुझे तो ये पता चला ना कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, या कब 0 से बड़ा होता है, कब 0 से छोटा होता है। तो ये मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, जैसे उससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिनोमिनेटर को हटाया था। क्यों? क्योंकि देख बेटा वो हमेशा 0 से बड़ा आ रहा था तो इसकी बात ही नहीं की थी। ऐसे ही बेटा e की पावर माइनस एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा तो इसको रिमूव कर दूं मैं। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होगा ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये इस वे में ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। e की पावर माइनस एक्स को आप है ना 1/e की होल पावर x भी लिख सकते हो। तो ये तो एक पॉजिटिव है, ये कभी भी x एक्सिस को छुएगा ही नहीं, कभी 0 भी नहीं होगा ये y का मान, तो इसको तो अपन रिमूव करते हैं, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब मुझे बताओ एफ डैश एक्स में फिर बचा कौन, तो एफ डैश एक्स में बचा माइनस एक्स प्लस 1 बचा। क्या ये कहीं 0 होता है, माइनस 1 पे होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया? क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है, माइनस 1 पे। अब ये एक अलग अंतराल है, ये एक अलग अंतराल है, तो माइनस 1 से अनंत के बीच में कोई मान सोचो, जैसे 0। यहाँ पे बेटा अंतराल फिक्स हो गए ना, अब मैं मान सोच सकता हूँ। आपका पॉइंट समझ में आया? उस टाइम आप जो बोल रहे थे कि सर मैंने पॉजिटिव रखा, नेगेटिव रखा, 0 रखा, यहाँ पे ये इंटरवल फिक्स हो गए। अब मैंने 0 सोचा, 0 रखा तो ये बेटा कितना बना 1, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव रहेगा ना इस इंटरवल में, और इससे जस्ट ऑपोजिट इंटरवल में क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। वैसे आप रख के देख लो, -2 रखो, -2 प्लस 1, -1 आगे माइनस तो प्लस बनेगा। तो जहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है वहां तो फंक्शन, वहां कौन होगा बेटा, फलन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और जहां नेगेटिव है वहां पे फलन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग। तो बेटा माइनस इनफाइनाइट से -1 में इंक्रीजिंग कहीं पे है, जी सर। देखो बेटा इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट से -1 और -1 से इनफाइनाइट में डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा एफ डैश एक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे अपन ने किए, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। एफ डैश एक्स में बेटा जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसको रिमूव कर लो, जो हमेशा धनात्मक है उसको हटा दो, ऋणात्मक का ध्यान रखना, उसको नहीं हटा सकते, उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
मैं समझ सकता हूँ बेटा, कुछ बच्चों ने ये सोचा कि e की पावर माइनस एक्स सर हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसलिए नहीं, वो तो f डैश x में है। बात किसकी हो रही है? फलन की हो रही है। बेटा ग्राफ बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ होते हैं, ग्राफ से चीज़ें अपने को सामने दिखती हैं, और ग्राफ जो है ना बहुत सारी कैलकुलेशन को रिमूव कर लेता है। तो बेसिक फंक्शन जैसे लॉग फंक्शन है उसका ग्राफ पता होना चाहिए अलग अलग बेस पे, EX का ग्राफ पता होना चाहिए, साइन कॉस के ग्राफ पता होना चाहिए, टेन का एटलीस्ट बेसिक का तो पता रखो, ट्रिग्नोमेट्री में 3 का तो रखो, साइन कॉस टेन का, ठीक है, क्या इनकी डोमेन है, क्या इनकी रेंज है, ये सारी चीज़ें बेटा आपको पता होगी तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे कैलकुलस में, कॉन्फिडेंटली डील कर पाओगे। अब यहाँ e की पावर माइनस में आके फंस गए, कुछ नहीं कर सकते फिर, पता है यार ये हमेशा 0 होता है। a की पावर x कोई भी हो, a नेगेटिव नहीं ले सकते, डिफाइन ही नहीं है, इसके प्रांत में नहीं है। a की पावर x हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, चाहे a 0 से 1 के बीच में हो या a 1 से बड़ा हो। दोनों ग्राफ बनाए थे, ये जो ग्राफ है वो कौन सा है? a 0 और 1 के बीच वाला, 1 से बड़े वाला ग्राफ ऐसा होता है बेटा। चलो भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला सवाल, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप पूछ रहा है और ये कर्व दे रखा है बेटा, और किस पॉइंट पे पूछ रहा है? x बराबर 2 पे। वक्र, ये वक्र है बेटा, y और x में रिलेशन है, रिश्ता है कि स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी जहां x बराबर 2 है। बहुत ही आसान है, टेंजेंट नॉर्मल का 12 बेटा कैसे निकालते हैं? y बराबर सर क्या दे रखा है? मैंने कहा भाई y बराबर दे रखा है 3x² माइनस 4, तो अपन निकाल देते हैं dy बाई dx, ये कितना हो जाएगा भाई 6x, dy बाई dx ही ढाल होती है। और मुझे किस पॉइंट पे चाहिए? x बराबर कितने पॉइंट पे? 2 पे, तो भाई इसमें 6 इंटू एक्स की जगह 2 रख लो, आंसर क्या आ जाएगा भाई 12। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखो फटाफट 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। हो गया? चलो एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप करके आओगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।